Hello bachcho and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 10 science chapter number 1, that is chemical reaction and equation, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And believe me, these notes are very crisp and clear. You don't have to go for any other study material apart from this. You will be able to answer any of the question that will come in your exam with the help of these notes. So without wasting your more time, चलो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है केमिकल चेंज. क्लास 7 और क्लास 8 दोनों में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा. कौन सा चैप्टर? फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ठीक है. फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? द चेंजेस दैट अकर्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? शेप, साइज एंड कलर. जब किसी सब्सटेंस का शेप, साइज और कलर चेंज हो जाए, उस चेंजेस को कहते हैं, उन चेंजेस को कहते हैं हम फिजिकल चेंजेस. और ये चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल. मतलब अगर एक बार ये चेंजेस हो गए तो इनको हम दोबारा वैसा का वैसा भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि वाटर से हम बना सकते हैं आइस. उस आइस को दोबारा से हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये होता है हमारा फिजिकल चेंज. अब केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी मैटर. ठीक है. वो चेंजेस जो कि किसी भी मैटर की केमिकल कंपोजिशन में होते हैं, उसे कहते हैं हम केमिकल चेंज. केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि जो सब्सटेंस पहले था वैसा का वैसा नहीं रहता है. सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है. जैसे एग्जांपल है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर. एक पेपर था, उसको आपने जला दिया. ठीक है. क्या आप उसको वैसा का वैसा कर सकते हो जैसा वो पहले था? नहीं कर सकते ना. तो इसीलिए जो चेंजेस होते हैं परमानेंट और नॉट रिवर्सिबल. ये सभी पॉइंट्स, ये सब बातें आपने सीखी थी अपनी पिछली क्लासेस में, जब आप 7th 8th क्लास में हुआ करते थे. अभी इन्हीं पॉइंट की मदद से जो है हम थोड़ा और जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ. फर्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है? अ केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मटेरियल्स इनटू अदर. अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यू मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. मतलब केमिकल चेंज क्या होता है? जब एक मटेरियल जो है दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मटेरियल बन जाए जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है पिछले वाले से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन जाएं, एक से ज़्यादा नई चीज़ें बन जाएं. ये होता है हमारा केमिकल चेंज. दीज चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल. ये चेंजेस जो है रिवर्सिबल नहीं होते. मतलब एक बार ये चेंजेस हो गए तो आप उस चीज़ को वैसा का वैसा पहले जैसा नहीं कर सकते. एग्जाम्पल क्या है? कुक्ड फूड. खाने को पकाने के बाद क्या आप उसको पहले जैसा कर सकते हो? नहीं कर सकते. रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे केमिकल चेंजेस के. ठीक है. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. जहाँ जहाँ पर जो है केमिकल चेंज हुआ होगा, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन. ठीक है. केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, ये हम किस जो है किन ऑब्जर्वेशन मतलब किन लक्षणों को देख करके पहचान सकते हैं. फर्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट. अगर उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का स्टेट चेंज हुआ है. स्टेट चेंज हुआ है का मतलब पहले वो सॉलिड में था, अब कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, या लिक्विड से जो है गैस में कन्वर्ट हो गया. ये होता है चेंज इन स्टेट. अगर उसका चेंज इन स्टेट हुआ है तो मतलब क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन. इसके अलावा चेंज इन कलर. पहले कोई और कलर था, ब्लू से जो है वाइट में कन्वर्ट हो गया, या वाइट से जो है ग्रे में कन्वर्ट हो गया. इस तरीके से जो है चेंज इन कलर हुआ है. या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हुई है. उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया. ये सभी वो ऑब्जर्वेशन है जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं. एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में. ये है एक एक्सपेरिमेंट जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है. क्या करना है आपको? इसमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि कौन से कलर का होता है? सिल्वर कलर का. उसे आपको बर्न करना है, जलाना है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, जो कि आपकी सराउंडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. जब आप उसे बर्न करोगे, एक डिजलिंग वाइट कलर की फ्लेम आएगी, एक चमकदार रोशनी सी आएगी. कौन से कलर की? वाइट कलर की. ठीक है. और आपका मैग्नीशियम रिबन जो है कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में. कौन से कलर का होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड? वाइट कलर का. ये है हमारा एग्जाम्पल किसका? एक केमिकल रिएक्शन का. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ द केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. केमिकल इक्वेशन और भी ज़्यादा कंसाइज या फिर और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं अगर हम वर्ड्स की जगह पे क्या यूज़ करें? केमिकल फॉर्मूलाज.
अब आगे देखो इसके बारे में, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि केमिकल इक्वेशन जो है हम यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट देते हैं, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स। और जो रिजल्ट मिल रहा है हमको वो होता है हमारा प्रोडक्ट। अब इन सब को हमने लिख रखा है वर्ड्स में। अगर इन्हीं को हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे मैग्नीशियम की जगह हम लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन की जगह O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा कंसाइज या फिर इफेक्टिव। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारा, बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशंस मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो दोनों साइड होती है केमिकल इक्वेशन की, कौन से दोनों साइड की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। इन दोनों ही साइड जो है हर एक एलिमेंट के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होनी चाहिए। इस इक्वेशन को कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, देखो इस इक्वेशन में Mg की जो एटॉमिक वैल्यू है वो है 1, O की, ऑक्सीजन की एटॉमिक वैल्यू है 2, और जो हमारी प्रोडक्ट साइड है उसमें Mg की जो है एटॉमिक वैल्यू है 1, ऑक्सीजन की है 1। ठीक है, इस साइड जो है ऑक्सीजन की 2 थी एटॉमिक वैल्यू और इस साइड 1 है। सो ये इक्वेशन क्या हुई, अनबैलेंस्ड, या फिर जिसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम देन सच अ इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों ही साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं प्रेजेंट हैं तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। मास एक ऑब्जेक्ट का होता है कि कितने नंबर ऑफ मैटर उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या लिख रखा है इस पॉइंट के अंदर, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन दी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना अपनी तरफ से बना सकते हैं, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इसी कारण से जो टोटल मास प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट्स में वो जो है इक्वल होना चाहिए टोटल मास जो कि प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में। ठीक है, जो रिएक्टेंट में टोटल मास प्रेजेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो कि मास है हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में वो केमिकल रिएक्शन के बाद भी और केमिकल रिएक्शन के पहले भी सेम होते हैं। ठीक है, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसी कारण से हमें किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्स टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें जो है नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट में उन्हें सेम करना होता है, इक्वल करना होता है दोनों ही साइड। कौन सी साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कौन से मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये कौन सा मेथड होता है, इस मेथड के अंदर जो है हम उस स्केलेटल इक्वेशन में या फिर उस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंजेस करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब तक वो इक्वेशन जो है बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।